दिस इज लेक्चर नंबर 1 फॉर द बैच जेई 2024 फाउंडेशन, जिसमें आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन का एक दूसरा वर्ड है डेरिवेटिव्स, या फिर इसको एमओडी भी बोला जाता है, मोड्स ऑफ डिफरेंशिएशन समथिंग, कुछ नाम पे नहीं जाते, डेरिवेटिव्स हैं। बेसिकली दीज आर द फंक्शंस जिसके कुछ ऑपरेशंस हैं, और वो ऑपरेशंस देखेंगे हम लोग। ये होता ऐसा है कि इसको रीड करते हैं डी बाई डी एक्स, और ये डी बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तुम्हारा फंक्शन है, इसके साथ अपन डेरिवेटिव ले रहे हैं किसी भी फंक्शन का। तो अगर क्वेश्चन में अगर किसी भी फंक्शन का अगर मेरे को एक्स के साथ डेरिवेटिव लेना है और क्वेश्चन में एक्स ही नहीं है, कोई कांस्टेंट है, मैं ढूंढ रहा हूँ क्वेश्चन में एक्स का डेरिवेटिव करवाना और वहाँ पे एक्स ही नहीं है, तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन उसका जीरो हो जाता है, बिकॉज है ही नहीं फंक्शन वहाँ पे। ये तुमको ऐसे सीखना है कि कोई भी फंक्शन के साथ अगर अपन डेरिवेटिव कर रहे हैं एंड वो वेरिएबल अवेलेबल नहीं वहाँ पे, तो डायरेक्टली आंसर उसका जीरो हो जाता है। लेकिन ऐसा हर बार तो होगा नहीं, कभी ना कभी तो एक्स आएगा, और जब भी आएगा तो पावर लेके आएगा। उसको बोलते हैं एक्स रेस टू एन, एंड इस एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव होता है पावर को नीचे लेना है, पावर एक से कम कर देना है, ये बन जाता है तुम्हारा एन माइनस वन। मतलब अभी डिफरेंशिएशन में एक्स के साथ कर रहा हूँ और क्वेश्चन में अगर एक्स ही नहीं है तो डेरिवेटिव जीरो, राइट। एंड अगर क्वेश्चन में एक्स है लेकिन कुछ पावर लेके आया है, तो डिफरेंशिएशन क्या करना है, फिर उसकी पावर नीचे उतारनी है और पावर को एक्स से कम करना है। तो मगर मैंने यहाँ पे अगर बोल दिया कि एक्स टू द पावर 100 है, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, तुमने बोलना है सर 100 नीचे ले लो और एक्स का पावर 99 बन जाएगा, खत्म। ये होता है डेरिवेटिव। अगर सपोज ये ऐसा है एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 5, और बोला गया इसका डेरिवेटिव बताओ, तुम देख पा रहे हो बीच में प्लस प्लस है और बीच में प्लस माइनस है, इसका मतलब है टीटीएमएम चलता है। टीटीएमएम मतलब एक्स क्यूब का अलग से करो, 5x का अलग से करो और 5 का अलग से करो। अगर मैं एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालने जाऊँ तो क्या करेगा, पावर नीचे लेना है, पावर x से कम करना है, ये बन गया तुम्हारा 3x²। ठीक है, प्लस अब इस x के साथ और इन दोनों में डिफरेंस देखना क्या है, यहाँ पे x का कोई नामो निशान नहीं है, इसीलिए इस 5 का डेरिवेटिव बन जाएगा जीरो, ये जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 5x के साथ x के साथ कोई बैठा है, तो ये 5 है, इसको पहले तो कोएफिशिएंट को साइड में ले लो। ओ सपोज मैंने क्वेश्चन ऐसा दिया था 5x प्लस 5, अगर मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करवाना है डी बाई डी एक्स, तो पहली चीज तो बीच में प्लस है, तो प्लस है तो टीटीएमएम चलेगा, सबका अलग अलग। तो यहाँ पे अगर मैं इसका अलग और इसका अलग करवाने जाऊँ, तो इसका डेरिवेटिव बनता है, पावर नीचे कर लो, पावर एक से कम करो, बन गया तुम्हारा 3x², प्लस तुम्हारा यहाँ पे ये जो 5 है ये कोइफिशिएंट है, इसलिए कोइफिशिएंट को साइड में रखो, ये बन गया तुम्हारा 5 एज इट इज। अब जो x है डी एक्स ऑफ डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी एक्स कैंसिल होकर आंसर इसका हमेशा 1 बनता है, ये वाला इस x का, तो बन गया तुम्हारा 5 का 5। और ये 5 जो है इसके पास खुद का x नहीं था, इसलिए डेरिवेटिव जीरो। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, इसका मैंने 5 क्यों लिया और इसका मैंने 0 क्यों लिया। हाँ कुछ बोल रहा था, पूछ। नहीं सर, मैंने बस यस सर। अच्छा यस सर बोला, ओके फाइन, आया समझ में क्या करना है वहां पे। ठीक हाँ है, सर। अब देखो सीन देखो। अब ये यही आगे जाके ना नया चैप्टर बनाता है, इसका नाम है इंटीग्रेशंस। जिसका डेरिवेटिव आया उसको इंटीग्रेशन बनता है। ठीक है, एक और करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे साइन एक्स है, देखो मैटर एक बार हम वापस एक बार एक्स को ढूंढ रहे हैं और क्वेश्चन में एक्स होना ही चाहिए, अगर एक्स नहीं है तो अपन कुछ नहीं कर सकते उसको, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है कॉस एक्स। वैसे ही अगर मैं cos x की बात करूं, देखो इस चैप्टर में एग्जैक्टली इस चैप्टर में जिसका इनिशियल c है डेरिवेटिव्स में, जो भी c आएगा उस c को माइनस लगाना है, तो ये cos का बन जाता है तुम्हारा माइनस साइन एक्स। वैसे ही तुम्हारा रूट एक्स है, वैसे ही तुम्हारा लॉग एक्स है, एंड लास्टली तुम्हारा ई रेस टू एक्स है। पहले इनको देखते हैं फिर अगले फंक्शन देखेंगे। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, और लॉग का काम है लात मारना, ये बन जाता है 1/x। लॉग का जो भी एंगल है वो नीचे के गिर जाएगा, 1/x हो जाएगा। एंड ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव है ई रेस टू एक्स, खत्म। ये मैंने तुमको पहले 4, 3, 2, 5 और 2, 7 फॉर्मूले दिए। सीखते हैं इन लोग के फॉर्मूले यूज कैसे करने हैं अभी। अब मैं क्या करूंगा, देखो कांस्टेंट के रहा डेरिवेटिव जीरो, एक्स का पावर रहा, पावर नीचे उतारो, पावर एक्स से कम करो, साइन का हो जाता है कॉस, कॉस का हो जाता है माइनस साइन, रूट का होता है 1/2 रूट एक्स, लॉग का काम है लात मारना, एक्स नीचे के गिरेगा 1/x हो जाएगा, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन में प्लस माइनस के कोई मायने नहीं है जो हमने देखे अभी, लेकिन अगर x का कोई कोइफिशिएंट रहा उस कोइफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। कैसे, अगर क्वेश्चन में ऐसा रहा कि sin x का डेरिवेटिव तो cos x है, लेकिन sin 4x अगर है, तो इस बार sin का बन जाएगा cos, ये एज इट इज रहेगा, cos ऑफ एंगल भी चेंज नहीं होता है, लेकिन इस बार x के साथ ये 4 अवेलेबल था यहाँ पे, ये वाला।
इसलिए 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 4 टाइम्स cos 4x। ठीक है, अगर यही चीज देखना, मैंने देखो भाई ये दोनों फॉर्मूले, ये तीनों फॉर्मूले का मर्ज करने की कोशिश करता हूं मैं। क्वेश्चन का साइन का कॉस होता है, लॉग का 1/x होता है, और ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता है। मैंने क्या करना है अभी, मेरा पूरा के पूरा जो मैटर है वो x के साथ है, तो मैं इस x को छेड़ते चलूंगा। कैसे, तो मैंने ऐसा कर दिया, देखो साइन के अंदर ये साइन जो था उसको मैंने बना दिया log ऑफ x। अब तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे हुआ क्या है, साइन का जो एंगल था x, इस x को मैंने रिप्लेस करवाया इस log से, इसलिए बन गया साइन ऑफ log x। मदर फंक्शन कौन था फिर, मेन फंक्शन आज भी साइन ही है, क्योंकि मैंने बस साइन को छेड़ा है वहां पे log डाल के, ठीक है। तो मदर फंक्शन अभी भी साइन ही है, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos। तो इसको मैंने लिख दिया सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव cos, एंगल एज इट इज, एंगल नहीं छेड़ते अपन। एग्जैक्टली नहीं, cos ऑफ 1/x नहीं, ये गलती नहीं करना। डेरिवेटिव का एक फंडामेंटल रूल है कि तुम लोग दो फंक्शन का डेरिवेटिव एट ए टाइम नहीं ले सकते। तुमको बस अथॉरिटी है एक ही डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करने की, तुम दो फॉर्मूले एट ए टाइम नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो मैंने क्या किया, साइन को मेरे को पता था साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो मैंने लिख दिया cos एंगल एज इट इज। अब किसका मैटर खत्म, तो ये साइन का मैटर खत्म हो गया। अब कौन बचा, ये log बचा है, और log का डेरिवेटिव क्या है, ये रहा तुम्हारे सामने फॉर्मूला। log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, इसलिए आंसर बन गया इसका 1/x, खत्म। दो डेरिवेटिव एट ए टाइम नहीं यूज करने, दिस इज द रूल। एक और बोलता हूं, रूट के अंदर ये दिया मैंने साइन के अंदर e रेस टू एक्स। अब कोई बता सकता है मदर फंक्शन क्या है इस बार, व्हाट इज द मदर फंक्शन, इसको तुम्हारे सामने रख रहा हूं मैं जानबूझ के। मदर फंक्शन अभी भी कौन है, रूट है, राइट। क्योंकि साइन तो रूट के अंदर होता ही नहीं है, रूट तो अपना अपना स्पेशल फंक्शन है। तो सबसे पहले सॉल्व कौन होगा, तो रूट सॉल्व होगा। लेकिन जब भी मैं रूट को देख रहा हूं तो साइन और ई रेस टू एक्स का मेरे को कोई लेन देना नहीं है, बिकॉज मेरा पूरा मैटर है रूट के साथ, और इस रूट का डेरिवेटिव हो जाता है 1/2 रूट एक्स। 2 रूट एक्स मतलब जो भी रूट के अंदर एंगल है उसको चिपका हुआ एज इट इज, तो ये बन जाएगा तुम्हारा साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स। किसका खत्म हुआ अभी डिफरेंशिएशन, ये रूट का काम गया, रूट मेरे काम का नहीं, ये गया। अब कौन बचा है, अब ये दोनों बचे हैं। अब इस बार साइन ऑफ ई रेस टू एक्स में मदर फंक्शन कौन है, तो ऑब्वियसली साइन है, तो ये साइन का डेरिवेटिव हो गया तुम्हारा कॉस, तो मैंने इसको लिख दिया कॉस, एंगल छेड़ा नहीं, एंगल ई रेस टू एक्स था। अब साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया, अब बचता लास्ट में ई रेस टू एक्स, इसलिए ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव सॉल्व करना। आगे जाके जब तुम इसको आगे निकल जाओगे ना, तुम्हें समझ में आएगा कि साइन का डेरिवेटिव अगर कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। ये बहुत बच्चे समझ नहीं पाते इसको, कि अगर तुमने डेरिवेटिव ठीक से नहीं किया तुमसे इंटीग्रेशंस बनेंगे ही नहीं, जो अगला चैप्टर है। ठीक है, अभी तो मैंने फिलहाल 7 फॉर्मूले दिए हैं, अब मैं तुम लोग को क्वेश्चंस दूंगा 7 फॉर्मूले बेस पे। अगर आंसर आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, सीखना ही है। तो ट्राई करना गलत करने का पहले, ठीक है। ये शायद मैंने ब्रिज कोर्स में करवा के दिया था तुम लोगों को, ट्राई करना इस बार आंसर निकालने का। क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, रूट के अंदर कॉस ऑफ ई के पावर में साइन एक्स। मैं चाहूंगा इसको गलत करके दिखाना जरा। रूट में कॉस है, कॉस का एंगल ई है, और ई का पावर साइन एक्स है। करके देखो जरा क्या कर सकते हो आंसर इसका। अंडर रूट में कॉस ई टू द पावर साइन एक्स, ये करना है तुम लोगों को, देखो क्या कर सकते हो। वही अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, अभी मैंने फॉर्मूले बताया तुम लोग को यूज कैसे करने हैं, वो देखो और बताओ जरा क्या कर सकते हैं अपन इसमें। ये फॉर्मूले हैं तुम्हारे सारे, ठीक है। साहिल कौन सी बैच से है, ओके सर हो गया सर, हो गया, गुड। ओके करके बताओ जरा क्या आएगा फिर आंसर। सर 1/2 cos e पावर में sin x इनटू माइनस sin e पावर में इनटू e पावर में इनटू cos। ओके ओके, गॉट इट साहिल, गॉट इट, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो कैसे करेंगे इनको सॉल्व करने के फंडामेंटल तरीके बहुत आसान से है। तुम लोग को क्या देखना है, सबसे पहले मदर फंक्शन ये रूट है। देख साहिल तू लेट ज्वाइन हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ये रूट सॉल्व होगा, ये बाहर वाला रूट सॉल्व होगा, और रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, ये रहा तुम्हारे सामने फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स। तो क्या करेंगे, ये बन जाएगा तुम्हारा 1/2 रूट एक्स, मतलब 2 रूट के अंदर जो भी है उसको चिपका दो। कौन है वहां पे, कॉस है, तो मैंने लिख दिया देखो कॉस ऑफ ई के पावर में साइन एक्स। किसका मैटर खत्म हुआ अभी, अब ये रूट गया तुम्हारा काम से,
यहाँ तो खत्म। अब बचा है तुम्हारा कॉस, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे मैंने कर दिया माइनस साइन ऑफ ई के पावर में साइन एक्स। देखो तुम अगर एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो तो मैंने ना एंगल को नहीं छेड़ना, मैं एंगल को एज इट इज चिपका रहा हूं, जो भी साइन, हाँ मैं पहले कॉस को देख रहा हूं, मेरे को इतना पता है कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, मैंने माइनस साइन लिख दिया, और ई टू द पावर साइन एक्स को मैंने एज इट इज चिपकाया, तो ये भी गया काम से। अब बचा है ई के पावर में साइन एक्स। अब मदर फंक्शन कौन है, तो ई है, तो आंसर बनेगा ई के पावर में साइन एक्स, और साइन का डेरिवेटिव हो जाता है तुम्हारा कॉस एक्स। ये रहा तुम्हारा आंसर। ठीक है, आरटी फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन था। तुम दोनों का यही था क्या हर्ष, यही था तेरा भी? हाँ सर। तनिष तेरा वाला, तनिष और यश सेम था? सेम था सर। ओम का भी यही था। ओके, लास्ट में रॉन्ग हुआ, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो अगला वाला कर लो। अब ये 7 फॉर्मूले हैं। बस देखो डेरिवेटिव के 2 फंडामेंटल रूल है कि तुम 2 फंक्शन का डेरिवेटिव सेम टाइम नहीं ले सकते एंड तुम फॉर्मूला गलत नहीं लिख सकते, बस इतना ही रूल है। अब यहां तक तो मैं पहुंच गया। ठीक है, अब एक और देता हूं। क्वेश्चन का एडिशन हो रहा 1/x का डिफरेंशिएशन। 1/x का डेरिवेटिव है -1/x²। जो जो C2 बैच के हैं वो तो ये देख रहे होंगे ये फंक्शन कि अगर 1/x का डेरिवेटिव अगर -1/x² है तो -1/x² का इंटीग्रेशन तुम्हारा 1/x है, जो हमने आज देखा था टाइप 2 ऑफ इंटीग्रेशंस में, जो लोग मॉर्निंग में थे आज। ठीक है, इसका इसीलिए एक चैप्टर ठीक से करना ही पड़ेगा तुमको। डेरिवेटिव जब तक ठीक से नहीं करोगे इंटीग्रेशन तुम्हारा बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला नंबर 8। फिर आएगा तुम्हारा कपल वाला, ये है तुम्हारा सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव है, देखो इनिशियल सी है इसका, ये बन जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, यहां तक होने के बाद अब ना अगले वाले जो फॉर्मूले हैं वो बाय वन गेट वन वाले हैं। एक लर्न करो, ये लो चलो 2 बाकी है, अभी भी टैन एक्स बाकी है। टैन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, एंड कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसको ना एबीसीडी जैसा पकड़ लो, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, क्यों आता है ये नहीं पूछना, आता है तो आता है। वैसे ही tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है और कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर, इसको तो एटलीस्ट लर्न कर लो, ये काम की बात है। इसके प्रूफ्स वगैरह 11th-12th में सीखोगे तुम लोग। अब यहां तक तो ठीक हो गया, आइडिया तो आ गया तुमको। बस एक क्वेश्चन देना चाहूंगा और मैं एक्सपेक्ट करूंगा तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन है मेरे लिए, तुम्हारे लिए, tan टू द पावर 4x इसका डेरिवेटिव चाहिए मुझको। क्या कोई बता सकता है tan टू द पावर 4x का डेरिवेटिव क्या बनेगा? tan to the power 4x, I want it. 4 into sec square x. 4 into sec square x, ओके। कितना बड़ा गलती कर रहा है तू 4 into sec square x बोल के। और कोई ट्राई करना चाहेगा? 4 into sec square x बोल रहा है ये, जो बिल्कुल गलत है। क्या बनेगा? 4 into sec square x कैसे आएगा यार? सिंपल सी बात है। मैंने क्या समझाया कि तुम 2 डेरिवेटिव एट ए टाइम नहीं यूज कर सकते 2 फॉर्मूले को, तूने वही किया। अब सबसे पहले एक बात बताओ, इसमें मदर फंक्शन कौन है? मदर फंक्शन tan है या पावर वाला है? मदर फंक्शन कौन है? मदर फंक्शन आई वांट। मदर फंक्शन कौन है यहाँ पे? ये tan बना कैसे? ये रहा मेरा फॉर्मूला, ये देखो ये tan का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखवा के दिया। क्या मैंने इस tan का पावर लिखा था? नहीं। तो tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है। अब tan का डेरिवेटिव अगर सेक स्क्वायर है तो ये tan टू द पावर 4 इसमें कैसे मर्ज कर रहे हो तुम लोग फिर? अब जब ये 4th पावर है तो पावर को नीचे ले लो सबसे पहले, तो ये बन गया तुम्हारा। देखो ये बना कैसे होगा, ये इन दोनों से बना है, x⁴ को और ये tan x को। उसने क्या किया फिर, x⁴ में उस x को निकाल के वहां पे tan डाला है, तब जाके वो tan टू द पावर 4 बना है। समझा? तो मदर फंक्शन कौन है फिर? मदर x टू द पावर 4 है। और x⁴ का डेरिवेटिव कैसे करोगे फिर? पावर नीचे, ये ना पप्पा है, बाप है सबका। x⁴n फॉर्मूला, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पावर को मिलती है क्योंकि पावर पप्पा के पास होता है। वैसी चीज है, ये पप्पा फॉर्मूला है x टू द पावर 4 वाला। तो जब भी मतलब x टू द पावर n वाला, पावर नीचे ले लो, ये आ गया पावर नीचे, पावर 1 से कम, ये बन गया तुम्हारा tan³ x। कौन सॉल्व हुआ? पप्पा सॉल्व हुआ, अभी पावर सॉल्व हुआ। अब कौन बचा है? अब मैटर 4 का खत्म हो गया, अब tan बचा है, और tan का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो ये रहा तुम्हारा आंसर। एक चीज समझ लो, तुम 2 डेरिवेटिव के फॉर्मूले सिंगल टाइम साइमल्टेनियसली नहीं यूज कर सकते, ये बेसिक रूल है। आया समझ में दीप? कहाँ गलत, कहाँ गड़बड़ कर गया तू? यस सर। बाकियों का लाइट चल गई क्या? चलो एक और दे रहा हूँ, ट्राई करना। ये क्वेश्चन है साइन टू द पावर 4 रूट में x टू द पावर 6 + 1। ट्राई करना गलत करने का फिर से एक बार। मैं तो सही आंसर एक्सपेक्ट नहीं करता बच्चों से, मैं तो बोलता गलत ही करो।
सर आ गया। आ गया? ओके। बाकियों का, सभी का? चलो हर्ष का तो आ गया. ऋषी, सांग बरं आन्सर काय येतं याचे? येतोय सर. येत आहे? गुड. यश, तुझे आन्सर येणं बंदच झालेत बहुतेक. क्या करेंगे फिर सबसे पहले? कौन किसको उठाएंगे? सबसे पहले पावर सॉल्व होगा यहाँ पे. पावर नीचे आएगा, राइट? पावर अगर नीचे आया तो ये क्या बन गया? पावर एक से कम. ये बन गया तुम्हारा साइन का क्यूब रूट के अंदर एक्स टू द पावर 6 प्लस 1. किसका मैटर खत्म फिर? मैटर किसका खत्म? 4 का खत्म. अब 4 तो गया, अब बचता है तुम्हारा साइन. साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो आ गया तुम्हारा कॉस अंडर रूट के अंदर एक्स टू द पावर 6 प्लस 1. देखो एक बार स्टेप देख लो. मैंने सबसे पहले 4 को सॉल्व किया. जब मैं 4 कर रहा था मैंने साइन को देखा तक नहीं, तो पावर नीचे उठाया, पावर को 1 से कम कर दिया, 4 का मैटर खत्म. फिर आएगा मेरा साइन. साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, जो बन गया रूट के अंदर एक्स टू द पावर 6 प्लस 1. अब किसका खत्म? साइन का भी खत्म. अब कौन बचा है? ये रूट बचा है. रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट. तो आंसर आ गया 1/2 रूट के अंदर एक्स टू द पावर 6 प्लस 1. ये भी चला गया रूट भी. अब बचा कौन है? एक्स रेस टू 6. एक्स रेस टू 6 का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 6 नीचे, पावर 1 से कम. किसी का भी आया था ये आंसर? मैच हो गया था? ये सब मल्टीप्लीकेशन में है. तेरा मैच हो गया? तनिष तेरा भी? हाँ सर. तेरा भी हो गया? मेरा भी सर. ओके. बाद में क्या होगा? वो 2 से 6 कटेगा वगैरह वगैरह, उसमें नहीं जाते अभी फिलहाल. लेकिन एटलीस्ट वो तुम समझ रहे हो कंसेप्ट क्या है इसमें, सॉल्व कैसे करना है. यश तो अकेला बाकी है. तेरे बन रहे क्या आंसर? क्या बोल रहे हैं? आया था? ठीक है. एक लास्ट फिर. हाँ, साइन क्यूब एक्स क्यूब, ये करके दिखाओ इसका डेरिवेटिव. सर 3 sin square x into 3x square. ओके. सबसे पहले वापस बता दीप, मैं थोड़ा ध्यान मेरा भटक गया था बीच में. बता, एक कॉल आ रहा था इसीलिए. सर 3 sin square x ओके. into cos x cube into 3x square. नहीं रे, तू बहुत बहुत गलती कर रहा है. सेम गलती बार बार कर रहा है तू, सेम गलती. हाँ, मेरे को तनीष से पूछने दे और हर्ष से पूछने दे. तेरा तो गया, तेरी विकेट जल गई, तेरी आउट हो गया तू. तो एक ही गलती बार बार कर रहा है. हर्ष बता. Sir, 3 sin square x cube हम्म. cos x cube into 2x square. लास्ट में गड़बड़ कर गया हर्ष, लास्ट में. 2x स्क्वायर कैसे? Sir, 3x. 3x स्क्वायर, हाँ सही है. Sir, बोलने की गलती. हाँ हाँ कोई नहीं. पटेल साहब क्या हो रहा है? आज आज कुछ चेंज नहीं लेना मूड. 3 sin square x हाँ. cube into cos cube x square. ओके 3x square. ओके. करें सबसे पहले पावर नीचे, पावर 1 से कम. ठीक है दीप, देख ले बहुत छोटी छोटी गलती कर रहा है तो आज. पावर नीचे आया, पावर 1 से कम हो गया. किसका मैटर खत्म? पप्पा का मैटर खत्म. पप्पा कौन थे? क्यूब थे इस बार. अब कौन है तेरा? अब ये गया, इसका काम खत्म, फिनिश, बाय बाय कर दिया इसने. अब क्वेश्चन तो इतना ही बचा है, साइन ऑफ एक्स क्यूब. साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर. ये रहा तुम्हारा आंसर. क्या कर रहा है? इतना सिंपल तो था. तू कॉस क्यूब क्यों बोला मुझको फिर? साइन क्यूब का कॉस क्यूब. हाँ तेरा आ गया था. cos x cube की जगह cos cube बोल दिया हमने सर पूरा. अच्छा आंसर यही था तेरा, लेकिन हाँ सर. आंसर यही था. बोलने में सर बहुत गड़बड़. अच्छा बोलने में गड़बड़ हो गया. ओके तनिष तेरा वाला सर यही था. यही था. ठीक है. अब देखो ये तो हो गए तुम्हारे नए नए फॉर्मूले ऐड हो रहे हैं. अब एक और फॉर्मूले ऐड कर रहा हूं. ठीक है देखते हैं. अब ये बाय वन गेट वन है. हमने क्या सीखा कि डिफरेंशिएशन के इनिशियल में अगर सी रहा उसको माइनस लगना कंफर्म्ड है. तो अगर मैं ये बोलूं कि तुमको साइन इनवर्स एक्स अगर तुमने लर्न किया ना तो कॉस इनवर्स फ्री में मिलेगा. अगर तुमने टैन इनवर्स अगर लर्न किया तुमको कॉट इनवर्स फ्री में मिलेगा. और तुमने अगर सेक इनवर्स अगर लर्न किया तुमको कोसेक इनवर्स फ्री में मिलेगा. ये बाय वन गेट वन वाले फॉर्मूले हैं. एक लर्न करो दूसरा फ्री, बिकॉज इनिशियल सी लगता है मतलब माइनस लगेगा. साइन का डेरिवेटिव होता है. ये देखो वो साइन का कॉस है, ये इनवर्स फंक्शन है. तो क्या बनेगा? 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है. ठीक है.
साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अगर 1/√, के अंदर 1 - x² है, तो कॉस इनवर्स का बनेगा -1/√, के अंदर 1 - x²। tan इनवर्स का बनता है 1/1 + x², तो कॉट इनवर्स बनेगा माइनस लगा के 1/1 + x²। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला ये कमिंग टाइम में, सबसे ज्यादा ये वाला बहुत बार यूज हुआ। फिर आएगा सेक इनवर्स, ये बनता है तुम्हारा 1/x, थोड़ा लेंदी है, x² - 1, इसको साइन लगा दो -x/√, के अंदर x² - 1। ये कोई यूज नहीं करता ज्यादा इन दोनों को, तो इस पर फोकस नहीं कर रहा मैं, लेकिन चारों पे ध्यान देना। बाकी फॉर्मूले फंडे सारे वही है, तुम नया कुछ करोगे ही नहीं आज। मैं चाहूंगा तुम इसको सॉल्व करके दिखाओ। कॉस इनवर्स के अंदर √x, ये बेसिक क्वेश्चन है तुम्हारा, ट्राई करके देखना, तुम्हारे सामने फॉर्मूले हैं। सर आ गया सर। ओके सर -1/√1 - x into 1/2√x। सर मेरा भी आ गया। तेरा भी आ गया, ठीक है। चलो सबसे पहले एक चीज तो समझ गया कि कॉस में इनिशियल c है, c है तो माइनस लगेगा, -1/√, के अंदर 1 - x का स्क्वायर। x कौन है? √x है, तो √x का स्क्वायर क्या बनेगा? x हो गया, इंटू √x का डेरिवेटिव 1/2√x। तुमको पता है एक 2019 में ना, 2019 में MHT CET का एग्जाम हुआ था। MHT CET पता है ना, लेवल 2 के एग्जाम है। तो ये वो एग्जाम, वो इस एग्जाम का ये क्वेश्चन था, कॉस इनवर्स के अंदर 4√x, इसका डिफरेंशिएशन पूछा था। क्या मैं तुमसे आंसर एक्सपेक्ट करो इसका भी? हाँ सर, को अभी ट्राई करो अभी फिर। यस यस, 2019 का MHT CET का, जो जिसमें से सबसे ज्यादा बच्चे एडमिशन लेते हैं महाराष्ट्र से, उस एग्जाम का क्वेश्चन है। ट्राई करना निकालने का, और गलत नहीं करना प्लीज। वो कोइफिशिएंट है 4। कॉस इनवर्स 4√x, 4 को कोइफिशिएंट जैसे कंसिडर करना, या करो, या कर, इजी है। बस हम लोग को पता है कोइफिशिएंट के साथ करना क्या होता है। ये डिस्टर्ब नहीं करना अभी ये फ्लो को। कोइफिशिएंट का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है। सर कोएफिशिएंट को एक सेपरेट फंक्शन के जैसे लेना है। ना ना, उसको एज इट इज रखना है, फिर ठीक है। एज इट इज रखना है उसको। अपन ने वो नहीं किया था पहला वाला क्वेश्चन? सर आ गया। आ गया, ओके बता। सर -1/रूट में 1 - 16x into 1/8√x। क्या बात नहीं है, गलत है। लास्ट में गड़बड़ कर गया तू, लास्ट में गड़बड़ कर गया। तो वो 1/8 क्यों बोला, मेरे को इतना बता हर्ष, तो 1/8 क्यों बोला? सर आपने कोएफिशिएंट को कंसीडर करने बोला था। तो कोइफिशिएंट मैंने ऊपर कंसिडर करते ना, उसको नीचे थोड़ी ना करेंगे। तू तो एक्स के हाँ साथ सर, लेके गया समझ उसको, सर। तू गलती वहां हाँ जी किया। सर। सर समझ गया गलती। तो वो 8 की जगह पे 2 आना चाहिए तेरा। सर -4/√1 - 16x into 4/2√x। बहुत 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 गड़बड़ कर रहा है, तो बहुत गड़बड़ कर रहा है पटेल साहब, आज दिन नहीं तुम्हारा, आज आज आउट ऑफ फॉर्म है तू। हाँ ओम बता रहा है, ओम। सर -1/√, में 1 - 16 into 1/2 में x। सही है, तू 4 खा गया, लेकिन तू 4 ही खा गया पूरा। तेरा भी आंसर ऑलमोस्ट सही था ओम, पूरा 4 ही खा गया तू। अब चलो लेट्स ट्राई, यश तू बताएगा अभी, यश बताएगा आंसर। अबे लेवल 2 का एग्जाम है ये। हाँ सर हाँ, -1/√1 - 16x into 1/2√x।
4 तू भी खा गया क्या? फोर बाय हाँ सर 4/2 रूट x को कैंसिल कर हाँ सकते करेंगे ना, वो 2 रूट एक्स बनेगा ना, फिर वो 2/√x बनेगा ना वो। तुम सबके सब ना, तुमको पता नहीं वो 4 के साथ क्या इशू है। मेरे क्लास के नाम में 4 आता है, लकी नंबर है वो 4। ऐसा क्यों खा रहे हो उसको तुम लोग? तो क्लास का नाम भी ई दिख जाएगा मेरा बस। ऐसा 4 को वाला बहुत क्लोज है मेरा 4। देखो कॉस इनवर्स है, कैसे करें? इनिशियल सी है, लगाओ माइनस। यहाँ तक तो सबका आ गया। -1/√रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है। क्या बना? 16x। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं थी, सबका आया था यहाँ तक। ठीक है, अब किसका मैटर खत्म हुआ? सुनो पहले, किसका मैटर खत्म हुआ? कॉस इनवर्स का, ये गया काम से। अब किसका डेरिवेटिव ले रहे हैं अपन? क्या मेरा 4 के साथ कोई बांधा है? 4 के साथ कोई लफड़ा है मेरा? नहीं, वो कोएफिशिएंट उसको साइड में रखो ना, तो मेरा 4 साइड में आया। अब डेरिवेटिव ये किसका? अब इसका। अरे भाई खाली x का डेरिवेटिव ले रहे हैं अपन, वो 4 था इसलिए रख दो ना उसको। सपोज तुम्हारा ना, तुमको एक जन को पीटना है, ठीक है, एक जन को पीटना है तुमको, तुम्हारा डिसाइडेड इसको पीटना ही है आज। वो जिसको तुमको पीटना है उसके साथ एक दोस्त है उसका, तुम उसको भी पीटोगे, उसको साइड में करोगे? साइड में करेंगे। ऑब्वियसली ना, साइड में करोगे उसको, या उसको पीटते बैठोगे? नहीं, वो तुम्हारा इसका कोई मसला नहीं है। तुम्हारा वांदे एक्स के साथ है, 4 के साथ नहीं। हाँ लेकिन एक देखो, अगर क्वेश्चन ऐसा हो गया 4x+6, तुमको किसको पीटना है? वो पीटने वाला बंदा एक्स है, और तुमको पता है कि वो एक्स जो है वो 4 के साथ चल रहा है रास्ते पे, और उसी रास्ते में 6 है। 6 कोई रैंडम सा पर्सन है, तो तुम्हारा मैटर एक्स के साथ है। तो क्या तुम इस 6 को देखोगे भी एक बार? तुम उसको ध्यान भी नहीं दोगे उसकी तरफ, क्योंकि बोलोगे भैया अपना मैटर एक्स के साथ है, और ये अल्टीमेट ये रैंडम बंदा है रोड पे, इसका डेरिवेटिव तो 0 बन जाएगा वैसे। लेकिन ये एक्स के साथ जो है, देख भाई मेरे लफड़े एक्स के साथ है, तू साइड हो जा, मेरे को तेरे साथ कुछ करना नहीं है। तो इसलिए मैंने 4 को क्या कर दिया? साइड कर दिया। मेरा मेरा तेरे से कोई लेन देना नहीं है, तो साइड में हो जा। अब किसका मैटर है? एक्स। अब ये डंडा बोलते हैं उसको, डंडा। डंडा मारो, किसको मारो? एक्स को मारो। और जब रूट एक्स को डंडा लगेगा तो आंसर बनेगा 1/2√x। ये आ गया तुम्हारा 1/2√x। अब आगे क्या होगा? 2 1 जा 2 2 जा, फाइनल आंसर बनेगा -2 के नीचे √x इंटू 1 - 16x। ये ऐसा बन जाएगा आंसर। अब तुम सभी के सभी 4 खा गए, टोटल जितने में आंसर बताया सबने 4 खाया। वो बस हर्ष का सही था। आया समझ में? ये लेवल 2 की एग्जाम है, जिसमें जिसमें महाराष्ट्र के 99.99% बच्चों के एडमिशन होते हैं इस एग्जाम से। ट्राई करना अभी वापस एक बार। फॉर्मूले तुम लोग ना, अभी फॉर्मूले तुम्हारे सेट हो गए, तुम लोग ना बेसिक ना चीजों में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो खुद के दिमाग में, बाकी कुछ नहीं। एक बार मैं चाहूंगा फॉर्मूले तुम्हारे सामने रख देता हूँ, चाहिए तो क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ नीचे। क्वेश्चन लिखो, ई के पावर में tan इनवर्स के अंदर रूट में x टू द पावर, चलो ज्यादा हो जाएगा ये, x+2 करते हैं। चलो करो तो जरा, ई के पावर में tan इनवर्स ऑफ रूट में x+2। सर हो गया सर। ओके सर ई के पावर में tan इनवर्स रूट x+2 इंटू ओके 1/x+3। वापस, हाँ वापस, हाँ वापस फिर से एक बार। ओके सर। हाँ ई के पावर में हाँ tan इनवर्स x+2 हाँ ये तो सही है। रूट x+2 आगे। इंटू 1/x+3 हाँ सही है। हाँ इंटू 1/2√x+2। वेलकम बैक, सही है। हाँ अब बाकी हर्ष तेरा वाला, तेरा वर्जन। सर एक से हाँ तनिष तेरा वाला। तुम दोनों का वर्जन बताओ। हाँ ठीक है, करो और बताओ। सर मेरा आ गया। तेरा आ गया? बता हाँ। बता। e raised to tan
inverse x root x plus 2 into 1 upon x plus 5 into 1 upon x प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव किधर से, एक्स प्लस फाइव किधर से वो बता, एक्स प्लस फाइव किधर से? यश पूरा गड़बड़ गड़बड़ हो गया तेरा। हाँ तनिष बता। सर e tan हम्म, inverse root x plus 2 हाँ into 1 upon x plus 3 into 1 upon under root 2x plus 3. ओके। हाँ चलो, सबसे पहले ये ई है, ई करेंगे, ई का डेरिवेटिव ई आ गया तुम्हारा, ठीक है, tan इनवर्स के अंदर रूट में x प्लस 2 हो गया, ई का हो गया। अब बात कर रहा मैं tan इनवर्स की। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आया देखो 1/1 प्लस इसका स्क्वायर, छप्पर हट जाएगा इसका, रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर x प्लस 2 आएगा, तो यहां पे बन गया तुम्हारा x प्लस 2, ठीक है, इनटू किसका खत्म, tan का खत्म। अब इसका रूट का डेरिवेटिव बन गया 1/2 रूट, तो आ गया 1/2 रूट के अंदर x प्लस 2। फाइनल आंसर उसने क्या किया था, मतलब ज्यादातर क्या हो जाएगा, तुम इसको x प्लस 3 कर दोगे, बाकी सब क्वेश्चन सेम है। आ रहा है, रेंज आ रहा है थोड़ा बहुत, आ रहा है क्या, रेंज आ रहा है, ये गया पूरा भी, फॉर्मूले हैं, तुम बस फॉर्मूला नहीं भूलना, बाकी सब हो जाता है आराम से। ये देखो, अब ये लास्ट वन, अब यहां पे हो कैसा रहा कि मैं एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर पुट इन कर रहा हूं, उसको बोलते कंपोजिट फंक्शंस। लेकिन अगर सपोज कि सर साइन ऑफ लॉग एक्स तो समझ में आ रहा है कि साइन में लॉग को घुसाया गया है, साइन को मॉडिफाई किया गया है, एक्स को निकाल के लॉग एक्स करके, तो ये बन जाएगा मेरा कॉस ऑफ लॉग एक्स, और लॉग का डेरिवेटिव बन जाएगा 1/x, यहां तक तो समझ में आता है। लेकिन अगर दोनों के पास अपने अपने एक्स हुए तो रूल तो हमारा ये बोल रहा है, हमारा रूल क्या बोलता है कि मैं दो फंक्शन का साइमल्टेनियसली डेरिवेटिव नहीं ले सकता, तो यहां पे तो मैं नहीं ले रहा था। पर इसमें ना दो अलग अलग हाँ, सेट्स है ना. अब यहां पे दोनों के अपने अपने एक्स हैं। अब सपोज ना तुमको एक्स को पीटना है, तुमको लॉग को पीटना है, साइन को पीटना है, तुम रास्ते से जा रहे हो उनको पीटने के इंटेंशन से जा रहे हैं, साइन को नहीं पता, लॉग को साइन के बारे में नहीं पता, और साइन को लॉग के बारे में नहीं पता, और तुमको दोनों को पीटना है। अगर तुम दोनों को एक साथ अगर पीटने की कोशिश करोगे तो खुद खुद पीट के आओगे वापस, तो बेटर क्या करेंगे फिर, आज अपन साइन को बाद में देख लेंगे, लॉग को पीटते हैं, फिर लॉग को पीटेंगे, और फिर अगले दिन क्या करेंगे, फिर ऑल्टरनेट कर देंगे। वैसे ही इसको बोलते हैं जब दोनों के पास एक्स एक्स है और मल्टीप्लीकेशन है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल या यू इंटू वी रूल। और ये यू इंटू वी रूल होता क्या है, देखो कि जब दोनों अपने दोनों दुश्मन अगर एक साथ आएंगे तो भलाई इसी में है कि एक को पीटो दूसरे को छोड़ दो, अगर दोनों को एक साथ पीटने जाओगे खुद पीट के आओगे वापस। इसलिए यू को एज इट इज रखना है, वी को डेरिवेटिव ले लेना है। यू को मैंने एज इट इज रखा भाई, यू के साथ अपना लफड़े नहीं करेंगे, जो भी करना है वी के साथ। हो गया, वी को पीट दिया, फिर प्लस वी एज इट इज यू का डेरिवेटिव आया, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। क्यों पीटना सभी को है, लेकिन बारी बारी पीटना है, अपना भी कोई सेफ्टी होती है ना। तो साइन एक्स एंड लॉग ये कब लगाना है, जब दोनों के पास अपने अपने एक्स हो, तब साइन एक्स को मैंने साइड में रखा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव बन जाता है 1/x प्लस लॉग एक्स एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव बन गया तुम्हारा cos x। देखो मैंने मेरा बदला भी पूरा किया और खुद पिट के भी नहीं आया, मैंने दोनों को डिफरेंशिएट किया, लेकिन मैंने रूल को वायलेट भी नहीं किया। रूल क्या था मेरा कि मैं दो डेरिवेटिव के फॉर्मूले सिंगल टाइम एट ए टाइम नहीं यूज कर सकता। तो साइन को एज इट इज रखा, लॉग का डेरिवेटिव लिया 1/x प्लस लॉग इज इट इज एज इट इज, और साइन का डेरिवेटिव बन गया cos x। इसको बोलते हैं u इंटू वी रूल। कर लेना, बताओ जरा इसका आंसर क्या बनेगा फिर, बताओ जरा क्या करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ट्राई करना निकालने का।
सर आंसर बोलूं? हम्म सर x square into e tan raised to inversely x into 1 upon 1 plus x square हम्म plus e tan raised to inversely x into 2x. ओके सर मेरा भी सेम आया। ओके देखो, सबसे पहले बात तो वही है कि भैया यू इंटू वी रूल लगाना है और मेरे को दोनों को पीटना है और खुद पीट के नहीं आना है। तो उसका रूल ये है कि दोनों को लूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, लेकिन बारी बारी। तो मैंने पहले एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा सेफ साइड। tan का ई का डेरिवेटिव होता है ई, tan इनवर्स का एज इट इज ई का ई, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। अब किसको छेड़ा मैंने ई को छेड़ा, तो ई को एज इट इज रख रहा हूं मैं अभी। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बन गया मेरा 2x। बात खत्म। हर्ष ये बोल रहा था? हाँ सर। दीप तेरा भी यही था? हाँ सर। हो गया। ऋषि, सारंग, ओम, तीनों का यही था? तुम्हारा भी? हाँ सर। तुम्हारा भी यही था? ठीक है। ये u इंटू भी समझ में आया, नॉर्मल फंक्शन समझ में आया। अब लास्ट पॉइंट करते हैं, इसको बोलते हैं यू बाय वी रूल। इसमें बहुत से बच्चे डूबते हैं, एक्चुअली बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अब ये कब लगाएंगे? अब ना u एंड v दोनों के पास अपने अपने x है, तो लेकिन डिवीजन में है। तो इसको बोलते हैं u बाय वी रूल, डिवीजन रूल। उसमें करना क्या है देखो, सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर लिख दो, जो v है उसका स्क्वायर लिखो, जिसको लिखा उसको ऊपर पेस्ट करो, ये आ गया v एज इट इज। आया? अब सेम चीज पहले जैसे u का डेरिवेटिव लेना है, फिर v एज इट इज, सॉरी u एज इट इज v का डेरिवेटिव। बस वहां पे प्लस था, यहां माइनस करना है, बस इतना डिफरेंस है। सबसे पहले देखो क्या बोल रहा हूं, वहां पे u इंटू वी रूल था, यहां पे u बाय वी रूल है। सबसे पहले क्या करोगे, फिर डिनोमिनेटर में जो है उसका स्क्वायर लिखो, जिसका स्क्वायर लिखा उसको ऊपर पेस्ट करो, ये आ गया v एज इट इज। अब इस u का डेरिवेटिव जो बनता है u डैश माइनस, अब u एज इट इस v का डेरिवेटिव बन जाता है v डैश। बात खत्म। कैसे करोगे देखो, ये क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स के नीचे 1 माइनस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना। ये y, y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स, ठीक है। मतलब डंडा मार रहा मैं y को x के लिए। अब क्या देखा, ऊपर भी x है नीचे भी x है, और अभी मैंने सीखा है u बाई वी में क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर लिख दो, जो मैंने लिख दिया। अब इसको ऊपर पेस्ट करो, किसको, 1 माइनस एक्स को, आ गया मेरा 1 माइनस एक्स ऊपर। अब मेरे को इसका डेरिवेटिव लेना है, बीच में प्लस है तो टीटीएम चलेगा, 1 का अलग से x का अलग से। 1 का डेरिवेटिव बन गया 0, और इस x का डेरिवेटिव बन गया 1, इसलिए मल्टीप्लाई में 1 आ गया यहां पे, ठीक है। अब उधर प्लस था, इधर माइनस आएगा, ये बन गया तुम्हारा 1 प्लस एक्स एज इट इज। बोलो इसका डेरिवेटिव, इसका 1 का डेरिवेटिव बन गया 0, और इस x के साथ -1 है, इसलिए मल्टीप्लाई में -1 आएगा। आ रहा है? अरे भाई x का डेरिवेटिव तो 1 है, समझ में आता है, लेकिन माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, फिर वो बनेगा ना -1। ठीक है, अब ओपन कर दो, आंसर क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स के नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये सटासट हो गए दोनों। आंसर इज 2/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जरा चेक करना कैसे आया, इस -1 से ये माइनस प्लस हो गया, इसलिए 1 प्लस एक्स एज इट इज, ये 1 माइनस एक्स एज इट इज, एक्स एक्स गॉट कैंसिल, आंसर इज 2/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आया? u इंटू वी क्या होता है, u बाय वी रूल क्या होता है, समझ में आया? कर लोगे? एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं, फिर लेक्चर को रैप करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन, ये भी सी डी का क्वेश्चन है। 1 प्लस साइन एक्स के नीचे 1 माइनस साइन एक्स, बेसिक क्वेश्चन है। कर दो जरा, y का डी वाई बाई डी एक्स होता है।
सर आ गया। आ गया? ओके, बताओ बताओ। सर 2 cos x minus 2 sin x cos x upon 1 minus sin x whole square। नहीं रे, गड़बड़ कर गया कुछ तू, बहुत बड़ी गड़बड़ कर गया तू कुछ। सर मेरा आंसर माइनस 2 cos x sin x अपॉन 1 माइनस sin x होल स्क्वायर। शायद तू भी गड़बड़ कर गया कुछ, देखते हैं कि सही तो मे बी मेरा एनालिसिस की जरूरत हो सकता है। देखो dy बाई डी एक्स क्या लिखे, सबसे पहले इसका स्क्वायर लिख दिया 1 माइनस साइन एक्स का, उसको चिपकाया 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 का 0 साइन का कॉस एक्स माइनस माइनस, अब क्या हुआ 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज, इस 1 का 0 और इस साइन का कॉस लेकिन माइनस लग के, तो बन गया माइनस कॉस एक्स। भाइयों मैं क्या बोल रहा हूं, इन दोनों ब्रैकेट्स में cos x कॉमन है, तूने मल्टीप्लाई क्या को किया, cos x को बाहर निकाल लो ना, बेस्ट जाएगा। अगर cos x अगर बाहर आया तो यहां से ये ब्रैकेट एज इट इज क्या बना 1 माइनस साइन एक्स, और ये माइनस से ये माइनस बन गया प्लस, ये 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज, ये नीचे बन गया 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन साइन गॉट कैंसिल, प्लस प्लस 2 टाइम्स, तो आंसर इज 2 टाइम्स cos x के नीचे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये रहा मेरा आंसर, क्या बोलते हो, समझे? मैंने ना हाँ। माइनस cos x लिया ही नहीं था। वेरी गुड, प्लस cos x वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। सर मैंने कॉमन नहीं लिया बस। तो कॉमन नहीं लेना फिर भी आंसर तो ये आता ना, फर्क क्या पड़ता फिर नहीं कॉमन? सर, हाँ कॉमन नहीं लेने पे डिफरेंट आ रहा है आंसर। कैसे, अरे भाई ऐसे क्यों बोल रहा है, मल्टीप्लाई कर दे, फर्क क्या पड़ेगा। कॉमन लेना मतलब सिंप्लीफिकेशन होता है, ये cos ये बनेगा तेरा cos x माइनस साइन एक्स cos x, ठीक है, ये माइनस और माइनस प्लस बन के cos x प्लस साइन एक्स cos x, ये दोनों कैंसिल होके cos प्लस cos 2 cos आ रहा है, यही तो है, क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ सर समझ गया सर। कैलकुलेशन, अरे कॉमन हम लोग क्यों ले रहे हैं, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए कॉमन लेते हैं ना, बाकी कौन सा बड़ी बात है उसमें। दिस वॉज लेक्चर नंबर 1 ऑफ द डिफरेंशिएशन। सर dy